क्या बांग्लादेश में जेंजी फिर से तख्ता पलट करने वाले हैं? क्या बांग्लादेश में भागने वाले हैं कठपुतली मोहम्मद यूनुस? और क्या दिल्ली से ही शेख हसीना ने ढाका में खेल कर दिया? बांग्लादेश में आखिर किसने करा दिए 32 धमाके? नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बांग्लादेश एक बार फिर से आंदोलन की राह पर बढ़ता दिख रहा है और इस आंदोलन के दो बड़े कारण हैं। पहला, शेख हसीना पर बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला, और दूसरा बड़ा कारण यूनुस के कट्टरपंथी निर्णय। कट्टरपंथी फैसले वाले एंगल को पहले समझते हैं। दरअसल यूनुस सरकार ने इस्लामिक समूहों के दबाव में आकर स्कूलों से संगीत यानी कि म्यूजिक और पीटी टीचर्स के पद को ही खत्म कर दिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ। बांग्लादेश में एक बार फिर से छात्र विद्रोह यानी जेंजी विद्रोह की शुरुआत हो गई है। यूनुस सरकार की तरफ से म्यूजिक और पीटी टीचर्स के पदों को जब रद्द किया गया, इसके बाद आक्रोश फैल गया है। छात्रों का कहना है कि बांग्लादेश की सांस्कृतिक पहचान पर हमला है। लोग मशाल लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन करने लगे। तस्वीरें डराने वाली आई बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। दरअसल यूनुस सरकार के आदेश के बाद छात्र मशाल लेकर सड़क पर आ गए। ढाका की सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, तुम स्कूलों से संगीत को मिटा सकते हो, दिलों से नहीं। इन प्रदर्शनों को बांग्लादेश की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। ढाका के कई इलाकों में विस्फोट हुए, झड़प हुई, लॉकडाउन तक की खबरें सामने आई। इससे बांग्लादेश में अशांति का माहौल एक बार फिर से गहरा रहा है। और ये विरोध सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय के खिलाफ नहीं है, बल्कि यूनुस की अंतरिम सरकार की जो नीतियां हैं उसमें इस्लामीकरण के खिलाफ एक व्यापक असहमति का प्रतीक इसे माना जा रहा है। यानी कट्टरपंथी समूहों के दबाव में अगर मोहम्मद यूनुस आ रहे हैं तो ये जेंजी को बात हजम नहीं हो रही। और इस बढ़ते आक्रोश के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनुस पर लोकतंत्र कुचलने और अपनी सरकार में कट्टरपंथियों का मुखौटा बनने का आरोप लगाया। हसीना के मुताबिक मौजूदा अंतरिम प्रशासन सांप्रदायिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी शक्तियों के प्रभाव में है। जो कट्टरपंथी सोच है उनके प्रभाव में है, जिन्होंने सरकार में घुसपैठ कर ली है। वहीं शेख हसीना सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की तारीख की घोषणा की। शेख हसीना पर छात्र आंदोलन के दौरान नरसंहार का आरोप है और पिछले साल इन आंदोलनों में कथित तौर पर 1000 से ज्यादा छात्र मारे गए। ये आरोप शेख हसीना की सरकार पर है। इसी आंदोलन के बाद याद करिए कि शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन विडंबना यह है कि अब यूनुस की सरकार के खिलाफ भी यही छात्र आंदोलन लगातार दिख रहा है। जिन्होंने कुछ महीने पहले शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया, जो ताकत थी, वही छात्र अब यूनुस के खिलाफ भी उतर आई है। दरअसल छात्रों ने हसीना की सत्तावादी नीतियों और जवाबदेही की कमी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाया और उसके बाद शेख हसीना की सरकार गई वहां और यूनुस को अंतरिम मुख्य सलाहकार बनाए जाने का रास्ता तब साफ हुआ। तो उस समय पश्चिमी देशों और बांग्लादेशी सिविल सोसाइटी के कई हिस्सों ने इस कदम का स्वागत किया था। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल पलट गई हैं। जैसे जैसे ढाका और देश के बाकी हिस्सों में विरोध की लपटें फैल रही हैं, वही युवा वर्ग जो कभी बदलाव के लिए हसीना के खिलाफ था, अब यूनुस की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर मशाल लेकर उतर पड़ा है। मशाल के साथ ही यूनुस के खिलाफ आवाज उठा रहा है। ढाका में राजनीतिक तनाव की वजह से कई इलाकों में आगजनी और बम विस्फोट की घटनाएं भी सामने आई। वहीं शेख हसीना ने मौजूदा अंतरिम सरकार, उसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर भारत के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने और चरमपंथी ताकतों को मजबूत करने का आरोप लगाया। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अदालत के फैसले से पहले देश में हिंसा बढ़ गई है। उनकी पार्टी अवामी लीग ने विरोध में पूरे देश में लॉकडाउन की मांग की। इसके जवाब में बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश जमात इस्लामी के कार्यकर्ता ढाका के कई इलाकों में सड़कों पर उतरे। कुछ जगह जुलूस निकाला और प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देखी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को 32 बम फटे और दर्जनों बसों को आग लगा दी गई। ढाका एयरपोर्ट के पास 2 और धमाके हुए, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। राजधानी ढाका और बड़े शहरों में स्कूल्स को ऑनलाइन कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ढाका में 400 पैरामिलिट्री जवान तैनात किए गए और बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 17 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में फैसला सुनाया जाना है। हसीना पर छात्र आंदोलन में हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप था, लेकिन दूसरा बड़ा पहलू यहां पर यह दिख रहा है कि जो छात्र शेख हसीना को उनकी सरकार से बेदखल कर रहे थे, वही सरकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।